इन लोगों को नहीं देखनी चाहिए जलती हुई होलिका। ज्योतिष विद्वान बताते हैं नवविवाहित स्त्रियों को होलिका की जलती हुई अग्नि को नहीं देखना चाहिए। इससे जुड़े तथ्य के अनुसार होलिका की अग्नि को लेकर माना जाता है कि आप पुराने साल को जला रहे हैं, अर्थ आप अपने पुराने साल को स्वयं जला रहे हो। इसके अलावा होलिका की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जिन महिलाओं की इस दौरान शादी हुई हो या नवविवाहित कन्याओं और स्त्रियों को होलिका की जलती हुई अग्नि को किसी भी हालात में नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा जाने होली से जुड़े कुछ खास उपाय। दाहिने हाथ में काले तिल के दाने लेकर मुट्ठी बनाकर अपने सिर पर से 3 बार घुमाकर होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे सेहत संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। होली के दिन 11 हरी इलायची और कपूर को आपको होलिका की अग्नि में डालना चाहिए। इससे बीमारियों से छुटकारा मिलता है। धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए चंदन की लकड़ी आपको होलिका की अग्नि में डालें और हाथ जोड़कर होलिका माता को प्रणाम करें। नौकरी न मिल रही है या कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं तो एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर इसे अपने सिर पर से 5 बार घुमा लें और होलिका की अग्नि में डालें। विवाह में देरी या बाधा उत्पन्न हो रही है तो बाजार से हवन सामग्री लाएं, फिर इसमें घी मिक्स करके दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में डालें। उधार देने से बचें। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपको भविष्य में आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नवविवाहिता न देखें। पौराणिक मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए किसी भी नवविवाहिता को ये अग्नि नहीं देखनी चाहिए। इससे अशुभ माना गया है। इससे उनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुल सकती है। हरी लकड़ियां न जलाएं। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग होलिका दहन के लिए हरे पेड़ों की टहनियाँ तोड़ लेते हैं। ऐसा करना किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं है। मान्यता है कि इस दिन होलिका दहन के लिए पीपल, बरगद या आम की लकड़ियों का प्रयोग न करें। इस मौसम में इन वृक्षों पर नई कोपलें आती हैं। ऐसे में इन्हें जलाने से नकारात्मकता फैलती है, दोष लगता है। होलिका दहन के लिए गूलर, नीम या अरंड के पेड़ की सूखी लकड़ी या गोबर के कंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। होली पर क्या करें? दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा कर इनको
गुलाल लगाने से जीवन में प्रेम और स्नेह बना रहता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से होलिका दहन के विधानों में आग जलाना, अग्नि परिक्रमा, नाचना, गाना आदि शामिल किए गए हैं। अग्नि की ताप जहाँ रोगाणुओं को नष्ट करती है, वहीं शरीर की ऊर्जा और स्फूर्ति कायम रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है। अग्नि की पूजा होली के दिन होलिका दहन से पूर्व अग्निदेव की पूजा का विधान है। अग्निदेव पंच तत्वों में प्रमुख माने जाते हैं, जो सभी जीवात्माओं के शरीर में अग्नि तत्व के रूप में विराजमान रहते हुए जीवन भर उनकी रक्षा करते हैं।